तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसमें कल के दिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया और ये मोड़ था यूक्रेन के तरफ से पलटवार। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लड़ाई के दूसरे दिन रशिया को इतना बढ़ोतरी नहीं मिला जितना बढ़ोतरी पहले दिन के दरमियान मिला था। और साथ ही साथ रिपोर्ट में अब ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे दिन यूक्रेन के तरफ से रशिया के ऊपर ताबड़तोड़ पलटवार किया गया, जहाँ पे यूक्रेन का दावा ये भी है कि कई सारे रशियन ट्रूप्स को मार भी गिराया गया और रशिया के कई सारे हथियारों को भी यूक्रेन ने तबाह किया, जिनमें सबसे फ्रेश और सबसे बड़ा क्लेम है एक रशियन इल्यूजन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के। यूक्रेनियन फोर्सेस के तरफ से कल के दिन एक बड़े क्लेम के तहत जानकारी दिया गया कि रशिया के एक इल्यूजन 76 एयरलिफ्टर जो कि यूक्रेन के राजधानी कीव के नजदीक से उड़ान भर रहा था उसे मार गिराया गया। पर दोस्तों ये क्लेम खाली यूक्रेन के मीडिया के द्वारा ही किया गया है और इसे किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स के तरफ से अब तक कंफर्म नहीं किया गया और ना ही रशिया के तरफ से ऐसा किसी नुकसान का कोई जानकारी दिया गया है। जबकि अगर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है और इसका इस्तेमाल रशियन बेड़े के द्वारा हैवी ट्रांसपोर्टेशन या फिर पैराट्रूप्स के ड्रॉप के लिए किया जाता है। पर इन एयरक्राफ्टों के कई सारे ऐसे मॉडल भी है जिसका इस्तेमाल एरियल रिफ्यूलर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में भी किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ कल के दिन सारा दिन ये भी खबर चर्चा में रहा कि यूक्रेन अब रशिया के साथ इन्वेजन को लेके या फिर कहे तो रशिया के हमले को लेके डिप्लोमेटिक रूप में इसे सॉल्व करने के लिए चर्चा के लिए भी तैयार है। पर दूसरी तरफ ये भी खबर फैला रहा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट फिलहाल लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उनका यह भी दावा है कि यूक्रेन पलटवार भी कर रहा है। इवन यूक्रेन को सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी भी मिल रहा है, ऐसा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का दावा भी है। पर दोस्तों यूक्रेन को सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी मिले या ना मिले और यूक्रेन पलटवार करे या ना करे, लेकिन लड़ाई के दूसरे दिन रशिया की तरफ से जितना एक्सपेक्ट किया गया था रशिया को उतना बढ़ोतरी नहीं मिला। बेसिकली पहले दिन की लड़ाई के दरमियान रशिया ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए कई सारे मिसाइलों को दागा और कई सारे यूक्रेनियन मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया था। इवन एक तरीके से रशिया ने पहले दिन के दरमियान ही यूक्रेन के पूरा का पूरा नेवल फोर्स को तबाह किया था और यूक्रेन के एयर स्पेस के अंदर एक तरफा हवाई डोमिनेंस भी हासिल कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन में जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूक्रेन के जमीनी फोर्स को खदेड़ते हुए रशिया बड़े बड़े शहरों के ऊपर अपना झंडा लहराएगा, तो वहीं पे ये रफ्तार काफी धीमा रहा और रशिया ने गेंद तो हासिल किया लेकिन इतने तेज रफ्तार में नहीं। दूसरी तरफ अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कल के बयान को देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से लड़ाई को समाप्त करने का इशारा दिया गया और यह भी बताया गया कि लड़ाई को समाप्त करने के लिए रशिया नेगोशिएशन के लिए भी तैयार है। इवन उनके तरफ से यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को यह भी आह्वान दिया गया कि इस सरकार को आर्म फोर्सेस उखाड़ के फेंक दे और उसके बाद रशिया के साथ नेगोशिएशन करे। कुल मिला के कल के दिन काफी अधिक ड्रामेटिक रहा और मीडिया में कई सारे बयान चलता रहा, लेकिन रशिया का हमला जैसा कि तैसा ही बरकरार रहा। इवन हमले में हताहत का संख्या भी बढ़ने को लेकर कल के दिन कई सारे खबर आया। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का यह भी दावा है कि यूक्रेन ने कल के दिन कई सारे रशियन टैंक जैवलिन मिसाइलों के सहारे तबाह किया। जबकि यूक्रेन का यह भी कहना है कि टोटल एक्शन में यूक्रेन ने कम से कम 3700 रशियन ट्रूप्स को मार गिराया है। दूसरी तरफ यूक्रेन का कई तरीके के अन्य भी दावा है जैसे कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का, लेकिन इसे लेके कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेस की तरफ से जानकारी नहीं आया। पर दोस्तों सुनने को यह भी आ रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अब कई सारे देश आगे आ रहा है और कोवर्टली यूक्रेन को हथियारों का सप्लाई कर रहा है ताकि यूक्रेन डट के रशिया का सामना कर सके। पर मेरा मानना यह है कि कोवर्टली इस तरीके के सप्लाई यूक्रेन के इन्वेजन को धीमा तो कर सकता है, लेकिन रशिया को यूक्रेन के अंदर बढ़ोतरी हासिल करने में ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। दोस्तों रशियन फोर्सेस को अगर देखा जाए तो ये आकार में काफी बड़ा और काफी अधिक शक्तिशाली है। इवन रशिया के तरफ से जिस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका जवाब फिलहाल यूक्रेन के पास नहीं है और कोवर्टली हथियारों को सप्लाई करके इतना हथियार सप्लाई नहीं किया जा सकता जो कि इतने बड़े फोर्स को लंबे समय तक रोक सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।